हेलो क्लास, वेलकम है आज आप सभी का एनवीएस सीरीज़ का ये जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है हम सॉल्व करेंगे। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सम फ्रॉम साउथ दे आर सेइंग दैट मैम प्लीज मेक वीडियो ओनली इन इंग्लिश, बट एक्चुअली आई मेड दिस चैनल ओनली फॉर द student and who have problem to understand the content of literature in English. Either it is easy content na, but they have face difficulties, that's why. So let's start our first question. And students, the bad thing is that मेरे channel पे when I see the analytics, okay, analysis जब मैं देखती हूँ 70% अनसब्सक्राइबर इसको देखते हैं। तो जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दीजिए। Okay, so one impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil of good than all the sages can. Man can, rhyming scheme भी है इसमें। So students, ये जो है the question is this was written by dash in this poem the Table Turn. Table Turn poem by William Wordsworth. Okay, ये हमें पता है। तो टेबल टर्न पोयम का ये वर्ड, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। मैंने आप लोग को बताया है कि कोटेशन वाले कैसे याद करना है। इसमें आपको वर्ड जो कैच कर लेना है, दैट की वर्ड इज वर्नल वुड। वर्नल वुड जो वर्ड है टेबल टर्न का है, एंड दिस टेबल टर्न रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आंसर इज 4। ये इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर बताती है। वुड है यानी कि नेचर है, जंगल के बारे में बता रही है। टेबल टर्न है, लिखी गई थी 1798 में, पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलाड में। ये जो पोएम है ना टेबल टर्न, लिरिकल बैलाड एक पोइटिक कलेक्शन है रिटन बाय, इसमें दोनों का ही कलेक्शन है पोएम्स का, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का। हम सभी जानते हैं ये पोएम 32 लाइन्स की है। इतनी जानकारी इस पोएम के बारे में, द टेबल टर्न। इस तरह से मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो टेबल टर्न है टी एंड टी, इसमें एलिट्रेशन होता है ना, अनुप्रांस अलंकार हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच, द टेबल टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थवर्ड इज अ पोएटिक वर्ड दैट सजेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इन पोएट्री। अर्थवर्ड का मीनिंग क्या है पोएट्री में? सो द आंसर इज ए, आंसर इज 4, अक्रॉस। ओके, अक्रॉस, यहाँ से वहाँ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स? सो द आंसर इज for 83 is William Wordsworth. William Wordsworth. Which of the following poets is nature both law and impulse? दोनों ही जो नेचर को मानते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग भी, इम्पल्स के अकॉर्डिंग, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भी, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। इम्पल्स मीन्स होता है सडन डिजायर, अचानक से जो डिजायर्स उठती हैं, दैट इज इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले? रोजालिंड शेक्सपियर प्ले कहाँ मिलेंगी हमको? ये एज यू लाइक इट। ओके, अदरवाइज सिम्बेलाइन, द टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट, ये भी शेक्सपियर के ही इंपॉर्टेंट ड्रामाज हैं, जिसमें से रोजालिंड कैरेक्टर हमको एज यू लाइक इट में मिलता है स्टूडेंट। और जो इनका लास्ट प्ले है इनमें से, वो द टेम्पेस्ट है। द टेम्पेस्ट इनका लास्ट प्ले हो जाता है। एंड रोजालिंड कहाँ मिलेगा? एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट के और भी कैरेक्टर हैं जैसे कि सीलिया, ऑरलैंडो, जैक्स। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है। एज यू लाइक इट क्या है? इसका जेनर क्या है? कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांस है। तो स्टूडेंट्स ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है, 1599 में लिखी गई थी, फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1623 में, फर्स्ट फोलियो में। ओके, रोजालिंड इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 85. Themes of the social class, poverty and crime with Pip as the main character is found in which of the following novels by Charles Dickens? So देखिए, अब ये यहाँ इंपॉर्टेंट है सोशल क्लास। थीम्स किसने रखी है? चार्ल्स डिकेंस में। एंड कैरेक्टर का नाम है PIP, पिप। इसका आंसर आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकेंस का 13th नॉवल है। पहली बात ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन पोएम है, क्या है? ये नॉवल है, इनका 13th नॉवल है। एंड पिप इज द कैरेक्टर इन दिस नॉवल। ग्रेट एक्सपेक्टेशन डिपिक्ट द एजुकेशन ऑफ एन ऑर्फन निकनेम पिक। ये ऑर्फन होते हैं, फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। ये जो नॉवल है फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है।
आई करके, आई लाइक दिस, ओके, आई वेंट देयर, आई डू दैट, इस तरह से। एंड चार्ल्स डिकेंस के बारे में हम जान लेते हैं थोड़े पॉइंट्स। इनका फुल नेम क्या है चार्ल्स डिकेंस का? वो है चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस। क्वेश्चन आता है, मैं इसीलिए बताती हूँ, मेरे जो क्वेश्चन मेरे सेट होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को इसीलिए पसंद आते हैं, एक क्वेश्चन से कम मेरे 5-6 पॉइंट में बता देती हूँ। तो चार्ल्स डिकेंस का फुल नेम पूछा जाता है चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस। विक्टोरियन एज के बिलोंग करते हैं। 1812 टू 1870 इनका लाइफ स्पैन है, ओके। और इंग्लिश राइटर है। ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पिप, ओके। जो थीम है इसकी सोशल क्लास, पावर्टी, क्राइम है, पावर्टी है, ये अनाथ होते हैं, ऑर्फन होते हैं, इस तरह से ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज O blessed bird, O blessed bird, the earth we pass again appear to be an unsubstantial fairy place that is fit have for thee. This description by Wordsworth is about which of the following birds? अब ये किसके द्वारा है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। वर्ड्सवर्थ किस बर्ड की बात कर रहे हैं? ओ ब्लेस्ड बर्ड। तो वो ब्लेस्ड बर्ड कौन है? देख लेंगे इसका करेक्ट आंसर। सो द आंसर इज कुकू, ओके। वर्ड्सवर्थ का हमारा एक जो वर्क है टू द कुकू, तो उसी का ही ये पोयम कोटेशन है, ओ ब्लेस्ड बर्ड। तो ब्लेस्ड बर्ड कौन है? कुकू। ऐसे हम समझ सकते हैं कोयल की आवाज़ अच्छी है तो ब्लेस्ड है, वो कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं ना। तो ये वर्ड्सवर्थ का पोयम है टू द कुकू, जिसमें उन्होंने ओ ब्लेस्ड बर्ड करके कोटेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय शेक्सपियर। ऑब्वियसली शेक्सपियर का बहुत ही फेमस वर्क है ये, विलियम शेक्सपियर। एंड इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल। देखिए जनरल भी लिखा है, रोमांटिक कॉमेडी है, केवल कॉमेडी लिखा हो तो भी कंसिडर कीजिए। पब्लिश हुआ था ये 1623 में। जैसे कि हम सभी जानते हैं इनके रिटन ईयर्स हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिशिंग ईयर पे जब बात चलती है ना शेक्सपियर के वर्क की, तो फर्स्ट फोलियो में इनके वर्क पब्लिश हुए थे एक साथ, है ना। तो उसी में से ये है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फर्स्ट फोलियो का ये ईयर बहुत पूछा जाता है 1623। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल जो वर्क है इन्होंने कोलैबोरेट में लिखा था थॉमस मिडल्टन के साथ। केवल ये ही नहीं है इसके ऑथर, थॉमस मिडल्टन का नाम भी इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी वाज रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इट वाज डिफाइंड बाय। रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन इन इंग्लिश लिटरेचर ये जो दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? सो द करेक्ट आंसर इज वॉल्टर पेटर। कनेक्ट कर लेते हैं हम इसको। तो रोमांटिसिज्म, एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी में एडिशन हो रहा है किस बात का? द डिज़ायर ऑफ ब्यूटी की, ब्यूटी की और डिज़ायर है। रोमांटिसिज्म में इंग्लिश लिटरेचर में ये डेफिनेशन दी गई है वॉल्टर पैटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन दैट इट नीड्स ऑफ नो पॉलिटिकल डायडेक्टिक और अदर पर्पस। दिस इज एन एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? करेक्ट आंसर इज एस्थेटिज्म। एस्थेटिज्म होता है इसका मीनिंग सौंदर्यवाद। इज अ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट इन द 18th and 19th century that focused on the importance of beauty. 18-19 सेंचुरी में ये आया था, एक मूवमेंट हुआ था, आर्टिस्टिक मूवमेंट था, लिटरेरी मूवमेंट था। जैसे कि कई कई मूवमेंट हुए हैं ना, तो लिटरेरी और आर्टिस्टिक दोनों ही प्रकार का मूवमेंट था। ये 18 and 19 सेंचुरी में आया था। और ये इसके बारे में अभी कोई मूवमेंट है तो वो किस चीज़ पे फोकस करता है ये हमें देखना है। तो एस्थेटिज्म जो फोकस कर रहा था ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी, हमें इतना याद रखना है, फॉर सेक ऑफ इट्स ब्यूटी, ब्यूटी के लिए था। एस्थेटिज्म हम समझते हैं सौंदर्यवाद, ब्यूटी, ब्यूटी एस्थेटिज्म सिनोनिम्स भी है, आप लर्न कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ पोएट contributed a new quality to English literature, a quality of ideality, freedom and spiritual audacity. क्वेश्चन नंबर 90, ये बात चल रही है, देखिए पी.बी. शैले है इसका करेक्ट आंसर, कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया नई क्वालिटी जो दी है लिटरेचर में, एक आइडियलिटी की, फ्रीडम, स्पिरिचुअल ऑडेसिटी की, ऐसे ना साहसी होना चाहिए स्पिरिचुअली, वो चीज़ है। तो ये पी.बी. शैले का क्वालिटी है।
The Comedy of Error by Shakespeare. Work by Shakespeare, The Comedy of Error has which of the following plot और story? इनमें से क्या story है The Comedy of Error की? तो आंसर है इसका ट्विन ब्रदर, फर्स्ट वन ट्विन ब्रदर। इनका अर्ली प्ले में आता है, पहले के जो प्लेस लिखे थे, फिर शॉर्टेस्ट प्ले भी है एंड फार्सिकल प्ले है, मजाक वाला है। कॉमेडी ऑफ एरर में ट्विन ब्रदर की बात चलती है। Next question is, it was Edward Marsh who coined the term dash in the 20th century. Edward Marsh ने इनमें से कौन सी टर्म को कॉइन किया? कॉइन का मतलब होता है प्रतिपादन किया, लेकर आए, प्रकट किया, लाइक दिस। तो आंसर इज जॉर्जियन। इस टर्म को लेकर आए थे कौन? एडवर्ड मार्श इन 1912 एंड 1922 के बीच में, बिटवीन 12 एंड 22 के बीच में ये टाइम है इनका 20th सेंचुरी का। एडवर्ड मार्श जॉर्जियन, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following is known as the father of English poetry? Again, father of English poetry, obviously Chaucer is the correct answer. The Canterbury Tales इनका बहुत ही फेमस वर्क है। इनका जो लाइफ स्पान है 1340 to 1400 है। यूके इंग्लैंड के जन्म है इनका। इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश पोइट्री के फादर, ये ऐसे कहलाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहलाते हैं एंड उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री में भी ये माने जाते हैं। द कैंटरबरी टेल्स इनका बहुत ही फेमस वर्क है। द वर्ड विसीज, स्टूडेंट्स मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरी है उस पर अगर एक कंटेंट है, मान लो कुछ भी अपलोड करती हूँ मैं शेक्सपियर फॉर टीजीटी पीजीटी, अगर एनवीएस नहीं लिखा है तो आप उस शेक्सपियर को नहीं पढ़ोगे। एनवीएस के लिए कोई नया शेक्सपियर है क्या? प्लीज़ जहाँ भी कंटेंट है ना उसको पढ़ लिया करें, वो एक्चुअली वो ही हेल्प करता है। पेपर बनाने वाले दिमाग चलाते हैं, कहीं का कहीं से उठा के देते हैं, आप पढ़िए उसको भी। और जहाँ भी कंटेंट मिल रहा है मेरे चैनल पे, यहाँ वहाँ, आप अपने सिलेबस को देखिए। शेक्सपियर है तो शेक्सपियर के कहीं से भी, कोई से भी है, टीजीटी के हैं, पीजीटी के, स्टेट के हैं, यहाँ वहाँ के, पढ़ लीजिए। ये नहीं सोचिए हमारे में आएगा कि नहीं, वो सब एक ही कंटेंट होता है, घूम फिर के वही चलता रहता है एग्ज़ाम्स में। जब आप बहुत डीप पढ़ लोगे तो आप खुद ही देखोगे वही चीज़ है, घुमा फिरा के देते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है, वो तो बुक पर भी अगर नाम नहीं लिखा होगा तो बुक भी नहीं खरीदते हैं, भले ही कंटेंट अंदर सेम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा। The word besiege in old English poetry has which of the following meaning? besiege वर्ड का क्या मीनिंग है? पहले ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में जो यूज़ होता था, द मीनिंग इज़ टू कॉल स्विफ्टली, मतलब प्रेयर करना। हिंदी इसमें बोला ना, प्रार्थना करना। टू कॉल स्विफ्टली, प्रेयर करना स्विफ्टली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Alexandrian is a line of 6 iambic feet is found in which of the following stanza types in English poetry? So the answer is Spenserian, Spenserian stanza। अब ये जो अलेक्जेंड्रियन है, लाइन ऑफ 6 iambic फीट करके, तो इसको इन्होंने स्पेंसर नहीं, एडमंड स्पेंसर ने ही यूज़ किया था। इज़ अ लाइन ऑफ पोइट्री, सिलेबल्स 12 सिलेबल्स होते हैं, इसमें 6 iambic फीट होते हैं, तो एडमंड स्पेंसर ने इसको यूज़ किया था। स्पेंसरियन स्टेंजा ये होता है अलेक्जेंड्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स प्रोपगेटेड एन आइडियलिस्टिक बट इम्प्रैक्टिकेबल स्कीम कॉल्ड पैंटिसोक्रेसी इन द अर्ली ईयर? पैंटिसोक्रेसी का मीनिंग होता है सर्वतंत्र, ठीक है, सर्वतंत्र, सभी के लिए जो प्लेस है। एस.टी. कॉलेज एंड रॉबर्ट साउदे हैं इसके मेन जो लेकर आए थे ये, इसमें आंसर एस.टी. कॉलेज आपका हो जाएगा। देखिए एस.टी. कॉलेज, तो इनमें से कौन से पोएट जिन्होंने प्रोपोगेट किया इसको, है ना, उगाया, लेकर आए, बनाया। आइडियलिस्टिक तो था पर प्रैक्टिकल नहीं था, प्रैक्टिकल में नहीं ला सकता, सर्वतंत्र है, सभी का शासन है, नहीं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर आइडियलिस्टिक था। इसको किसने प्रोपोगेट किया? एस.टी. कॉलेज एंड रॉबर्ट साउदे ने। साउदे का नाम इसमें नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए बता दिया, कभी मैचिंग वाइज आ जाए, उनका पेयर बनाने के लिए आ जाए तो हम लोग करेक्ट आंसर लगा सकें। तो आज के इस लेसन में इतने ही क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। आई होप ये सारे ही मेरे प्रीवियस वीडियो सारे आप लोग प्लीज़ देखिए, सारी लिस्ट प्रिपेयर है आपके हर एग्ज़ाम की, उनको जाके अच्छे से थॉरोली पढ़िए, नोट्स बनाइए। मेरे भी जो भी नोट्स थे मैंने जिससे आप लोगों को टीच किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए आपको लेसन्स मेरे कैसे लगे, प्रीवियस ये भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।